हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप सभी लोगों को उसमें से सही उत्तर बताना है। तो आज हम का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेकर आए हैं। इसी तरह आप सभी लोगों को विज्ञान के सारे चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो आज हम लोग विज्ञान के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड साइंस की पूरी तैयारी होगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। तो पहला चैप्टर किससे आधारित है? रसायन विज्ञान से आधारित है। तो फिर हम लोग आज 30 रसायन विज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि साइंस के प्रथम 4 चैप्टर जो हैं वो किस पर आधारित हैं? रसायन विज्ञान पर आधारित हैं। तो फिर ये 30 क्वेश्चन रसायन विज्ञान पर रहने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस तरह दिया हुआ है, तो इसको आप लोग O2 ऐसे कर सकते हैं, और NO2 और N2 और PbO ऐसे, ये 4 ऑप्शन में से आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का NO2 गैस का। NO2 गैस का धुआं उत्सर्जित होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन डी है द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप सभी लोगों को बताना है कौन सी रिएक्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है अपघटन अभिक्रिया। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन अवकारक है। आप सभी लोग पहला चैप्टर अगर पढ़ के आएंगे और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप सभी लोग सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन अवकारक है? तो अवकारक कौन है? H2 है, या CO है, या C है, O2 है, या फिर H2S। H2S ऐसे लिखा जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर आप सभी लोग इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। तो फिर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा अवकारक है? तो H2S क्या है? अवकारक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं श्वसन जो है वो उपचयन तथा ऊष्माक्षेपी ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो शरीर में भोजन का पाचन होता है ऑक्सीजन द्वारा, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या विद्युत अवकटन है। तो फिर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक बताना है हमको। ऑप्शन ए है H2, H2 मतलब हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, या फिर ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसमें से राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑक्सीकारक कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, या स्थायी परिवर्तन है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी परिवर्तन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? आप सभी लोग को बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, या फिर अवक्षेपण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण क्रिया अवक्षेपण नहीं है। अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। प्रश्न में दिया हुआ है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम रखेंगे या फिर हीट करेंगे, यहाँ पर ऐसे डेल्टा बना सकते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, आप सभी लोगों को बताना है। हीट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। ये क्या होता है? डेल्टा। तो ऑप्शन ए है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया, या ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे या फिर गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, अंगूर का किण्वन करना एक किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है,
या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है? एक रासायनिक परिवर्तन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है, विज्ञान में 100 में से 100 लाने हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब विज्ञान के सारे अध्यायों के क्वेश्चन आंसर कराए जाएँगे, या फिर 30-30 एमसीक्यू सबके कराए जाएँगे, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। और आपकी यूपी बोर्ड में 20 प्रश्न आते हैं एमसीक्यू टाइप, पहले 20 प्रश्न एमसीक्यू के ही होते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को 20 प्रश्नों को सही करना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है श्वेत, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है भूरा, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है नीला और ऑप्शन चौथा है पीला। तो फिर राइट आंसर हो जाएगा पीला, क्योंकि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाते हैं, तो पीले रंग का अवक्षेप बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, इसमें से आप सभी लोगों को बताना है। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे? H2, 2 नीचे है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। पहला क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। H2 और Cl2 मिलाने से HCl बनता है, तो ये एक प्रकार का एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग क्या है? तो जब कॉपर चूर्ण को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। अब आप सभी लोगों को बताना है वो परत किस रंग की होती है। ऑप्शन ए है श्वेत रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की या फिर पीले रंग की। तो आप सभी लोगों को इसमें से राइट आंसर बताना है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो काले रंग का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मैग्नीशियम की रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। अब मैग्नीशियम के रिबन को अगर रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, ये क्यों की जाती है, आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। ऑप्शन सी है, मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम रिबन की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवशेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? आप सभी लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें भी, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। तो अवशेप उत्पन्न होता है, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, आप सभी लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लाल रंग का, काले रंग का, उजला या फिर भूरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उजले रंग का प्राप्त होता है। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये अभी हमने आप सभी लोगों को बताया, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है SO2 या फिर ऑप्शन डी है Cl। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा H2। H2 कभी भी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक समीकरण होता है वो अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल टॉइस, या फिर ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका सूत्र, CaCO3 भी बोलते हैं इसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ऑक्सीकारक कौन नहीं है, अभी एक और क्वेश्चन आ भी चुका है। यहाँ पर H2 क्या होता है? ऑक्सीकारक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बदले हुए हैं, तो आप सभी लोगों को बताना है कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ऑप्शन ए है दहन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है भोजन का पचना या फिर ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण क्या है? ऑक्सीकारक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अब आप लोग यहाँ ऑप्शन देखेंगे, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया,
अपचयन अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। आप सभी लोगों को इसमें राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन घट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से अपना भोजन मतलब ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? आप सभी लोगों को बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश रासायनिक मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में कौन निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित होता है? ऑप्शन निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? ऑप्शन ए है NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है KClO3, ऑप्शन सी है पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर ऑप्शन डी है AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। Ag को बोलते हैं सिल्वर, अर्जेंटम होता है इसका लैटिन नाम, इसीलिए इसको Ag से दिखाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? द्विअपघटन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी है काले रंग का, ऑप्शन सी है भूरे रंग का या फिर ऑप्शन डी है पीले रंग का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी भूरे रंग का हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप सभी लोगों को बताना है, ऑप्शन देख के आप सब लोग आंसर देंगे इसका। ऑप्शन ए है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, ऑप्शन बी है सिल्वर क्लोराइड से Ag बनने से, ऑप्शन सी है सिल्वर क्लोराइड से Cl बनने से या फिर ऑप्शन डी है सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो Ag और Cl में विघटित हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो उपचयन और अपचयन इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? ऑप्शन ए अपचयन होता है, ऑप्शन बी उपचयन होता है, ऑप्शन सी अपचयन और उपचयन दोनों होता है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन होता है मैग्नीशियम का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण मतलब कोरोजन, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया या फिर ऑप्शन डी है उपचयन अभिक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप सभी लोगों को आज के ये 30 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे लगे, पहला चैप्टर के सारे MCQ हमने करा दिए हैं, अगले चैप्टर का MCQ आएगा, जल्द ही आ जाएगा। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिए, क्योंकि जो भी आपका फ्रेंड क्लास 10th में है तो उसके लिए यूपी बोर्ड के 20 MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे भी कह दीजिए ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर रोज इसी तरह की वीडियोज आती रहेंगी। अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसके ऊपर भी 30 MCQ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।